Welcome to our Edova West Bengal social media page. Edova West Bengal page. From social media team, welcome, and I want to know some answers or your suggestions about some. Thank First, you for talking with me. first question: in recent times, the people of country know the Manrega replaced, that is passed in the parliament, that is named new name G Ramji. Now, is there any camouflage government policy to serve the ends of the ruling party, or is there any difference, or there what impacts on the particularly women? First and foremost is that this government, the Modi RSS BJP government, वो कोशिश हमेशा लगातार करती आ रही है कि जो भी लोगों के राहत के लिए जो भी कार्यक्रम है उसको वो ख़त्म करे। मनरेगा जो है वो महात्मा गांधी के नाम से चल रहा था। अब आप सब जानते हो कि आरएसएस के व्यक्ति ने महात्मा गांधी को का कत्ल किया था, खून किया था। तो नेचुरली वो नाम उनको बदलना बहुत दिन से सोच रहे होंगे, इसलिए अभी वो नाम बदल their hidden agenda. Yes, it's an hidden agenda. No, now it is an open agenda. Now open agenda. अभी तो ओपन हो गया कि वो बदलना चाह रहे हैं। अब ये मनरेगा का पूरा कार्यक्रम बदल दिया। पहले डिमांड के आधार पर मनरेगा का काम शुरू होता था, अब वो जो है प्रिंसिपल हटा दिया है। दूसरा, उन्होंने राज्य सरकारों के लिए उन्होंने दे दी है जिम्मेदारी ज्यादा पैसा देने की। अब राज्य सरकारों के पास पैसा उतना जितना होना चाहिए नहीं है, तो किस तरह से वो निभाएंगे? मतलब एक एक करके अपनी जिम्मेदारी से केंद्र सरकार हट रही है और आज करोड़ों करोड़ों जो मजदूर है जो मनरेगा में रजिस्टर्ड है उनको आप अभी रोजगार से, जॉब कार्ड होल्डर्स जो है उनको आप रोजगार से अभी वंचित कर रहे हो। ग्रामीण इलाके में मनरेगा, अभी कोविड के टाइम पे भी हमने देखा कि मनरेगा के वजह से काफी कुछ लोग थोड़ा जिंदा रह पाए, कुछ काम मिला, कुछ अपने घर चलाने के लिए उनको मौका मिला। तो आज भी जहाँ पे बेरोजगारी इतनी बड़े पैमाने पे है और ग्रामीण इलाके में कोई भी काम नहीं मिल रहा है लोगों को, तो मनरेगा ये एक लाइफलाइन थी। अब यही लाइफलाइन खत्म करेंगे तो इंसान, जो गरीब इंसान है, मजदूर इंसान है, वो तो मर ही जाएगा। और इसमें महिलाओं का सबसे बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि लगभग 58% जो मजदूर है वो महिलाएं थी मनरेगा के अंदर। क्योंकि गांव के नजदीक काम मिलता है तो इसलिए उनको भी आसान होता है, क्योंकि घर की भी देखभाल करनी पड़ती है। तो ये सभी को मिलाकर अभी मनरेगा पूरा खत्म करने की साजिश ये सरकार ने रची है। उसके खिलाफ जनवादी महिला समिति पूरे देश के अंदर आवाज उठा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पे दबाव लाए ताकि ये बिल, ये कानून वो वापस ले ले। लेकिन आम लोगों को इसके खिलाफ लड़ना होगा, क्योंकि ये तो हमारा हक था। अब हक को निकालकर उन्होंने एक प्रकार का जैसे दया की भीख दे रहे हैं उस हिसाब से कर दिया, तो ये नहीं चलेगा। और महिलाओं के ऊपर आप रोजगार का मामला ले लीजिए तो आप महिलाओं के हाथों को काम नहीं मिल रहा है, वो असंगठित क्षेत्र के अंदर जा रही है। आप अनाज का सवाल ले लीजिए कि अभी तो पीडीएस में कुछ भी नहीं मिल रहा है, राशन की दुकानों में। उन्होंने कहा 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं, लेकिन हमारी महिला समिति एडवा का ये एनालिसिस है कि ग्राउंड लेवल पे हमने देखा है कि एक्चुअली ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ठीक तरह से। कहीं पे अगर अनाज मिल भी रहा है तो वो 5 किलो नहीं मिल रहा है, कहीं मिल रहा है वो बहुत ही बुरा क्वालिटी का है कि जानवर भी नहीं खाएगा तो इंसान कहाँ से खाएगा। एकदम आटा है, उसमें कंकर है, लाइवलीहुड ऑफ द वुमेन इज थ्रेटन्ड, एकदम थ्रेटेंड, बहुत ही थ्रेटेंड है।
तो अनाज का सवाल, पढ़ाई लिखाई का सवाल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने की वजह से आज सभी यूनिवर्सिटीज में लड़कियों का एडमिशन कम हो गया है। ये एक हकीकत है। लड़कियों को क्योंकि महंगा हो गया है पढ़ाई लिखाई, तो लड़कियों को तो घर में बिठाते हैं। मतलब ये एक उल्टा तरीके से, ये सरकार का जो आप हिडन एजेंडा कह रहे हो, वो हिडन एजेंडा ये है कि ओपन एजेंडा है कि वो अंबानी अदानी के लिए काम करेंगे देश में बस, और हिडन एजेंडा ये है कि इस देश को मनुस्मृति के आधार पर वो चलाना चाहते हैं। इस देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं और मनुस्मृति के अंदर जो जाति व्यवस्था है, जो जाति के नाम पे उत्पीड़न है, उसको मजबूत करने की बात वो कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? महंगाई बढ़ाई तो गरीब ही मरेंगे, और उस गरीब में दलित, आदिवासी, जो माइनॉरिटी के हैं, अल्पसंख्यक है, महिलाएं हैं, ये ज्यादा है संख्या में। तो इन्हीं के ऊपर तो मनुस्मृति अत्याचार करने को कहते हैं। ये है इनका हिडन एजेंडा। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया है उसको हटाओ और मनुस्मृति को लागू करो। जो उच्च वर्गीय है, उच्च वर्णीय है, The women should be treated as slave. एज स्लेव्स, गुलाम, कोई अधिकार नहीं। और अधिकार देना औरतों को जरूरी नहीं, ये तो मनुस्मृति कहता है। मनुस्मृति कहता है कि औरत इंसान ही नहीं है, इंसान की तरह उसको पहचानते ही नहीं है। तो ये जो है, ये पूरे देश को पीछे लेके जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जात और धर्म का इस्तेमाल करके इस देश को, जो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स है, उन्हीं को बेचने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। इससे हमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, आज जनवादी मूल्यों पे चलने वाला देश, इस तरह का देश नहीं बचा पाएंगे हम। So next question, what imminent threat does RSS pose to the nation with its staunch religious beliefs and controversial communal policies? ये सबसे बड़ा धोखा क्या है ना, कि जात और धर्म का इस्तेमाल सामाजिक जिंदगी में लोगों के पॉलिटिक्स के अंदर करके, आप देख रहे हो नफरत की राजनीति पे ये देश चला रहे हैं। अब नफरत की राजनीति ये यहाँ तक अभी पहुंच गई कि एक इंसान को उसके धर्म के नाम पर उसको लिंच किया जाता है। मतलब जिंदगी की कोई कीमत नहीं रही। अगर आप दूसरे धर्म के हो तो आपको लिंचिंग करना ये हमारा अधिकार बन गया, इस तरह की बात है। लिंचिंग करने वाले को प्रोटेक्शन मिल रहा है सरकार की तरफ से, उसको शाबाशी मिल रही है, उसको सरकारी नौकरी मिल रही है, उसको सजा नहीं हो रही है। तो इससे होता क्या है? उससे एक ऐसे जो बहुत एंटी सोशल एलिमेंट्स का जो एक पूरा तबका है, उस तबके को बढ़ावा मिलता है। और वो तबका आज कहीं पे भी जाइए आप, मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके अंदर मुसलमान औरत भी बहुत ही पीड़ित है। दलित औरत को टारगेट करके घर तोड़ना, जमीन, Dalit women will be the main target. एब्सोल्युटली, दलित women, Muslim women, हाँ, tribal women, tribal. they will be the main target and they are being targeted even now. आज भी उनकी जिंदगी तो बहुत असुरक्षित हो गई है। कहीं पे भी उठकर बीजेपी के लोग जाकर घर तोड़ देते हैं, मारझोड़ करते हैं। तो ये आरएसएस जो है इस देश में सबसे खतरनाक ऐसी संगठन है जो इस देश का पूरा चरित्र बदलकर एक मनुवादी पिछड़ा देश वो बनाना चाहते हैं। वो देखिए आप, आरएसएस ने कभी भी अपने संविधान में विश्वास नहीं रखा। उन्होंने तो खुला बोला हमेशा कि हम इस संविधान में विश्वास रखते नहीं हैं, और इसलिए वो संविधान They खलास ignore our करना national चाहते हैं। flag also. Yes, they ignored our national flag for years together. And they talk also of making this nation into a Hindutva nation. Yes. They talk of Hindu rights, but they are helping only the corporate sectors. Yes. So how the poor Hindu, the farmer,
worker, the laborer, the poor woman, Hindu woman, they are also being exploited. Yes. So what kind of a country they are talking for the Hindus also? So it is not, it is in the name of a Hindutva campaign. Hindutva is their political agenda. And this political agenda is to change the character of the country and make it an ally of US imperialism and sell out this nation to the Ambani and Adani, where they will get crores and crores of rupees to spend in the election. They are subverting all constitutional bodies. You are seeing what the Election Commission of India is doing today. Yes. This whole SIR which is going Yes. on. In that, maximum number of women, Women, their yeah. right to vote is being taken away. They are So trying to exclude them. yes, they are excluding them. They are excluding. They are excluding them. So this is becoming a very critical situation for our country, and that is why every citizen of this country has to come forward to protect their own rights. It is a matter of our own existence today. Next alternative Madam, question. last question and one question. At this time, Kerala has been declared extreme poverty-free state. How is this possible, and how can progress be made towards empowering women in this context? See, the Kerala is having a left democratic front government. Wherever the left is in power, and it has been in power earlier in West Bengal, in Tripura, we have seen, and in many places wherever there are elected members, like member of parliament or in the assembly, and if it is in government, they have always taken policies to help the people. The LDF government in Kerala has taken a lot of steps to identify who are the extremely poor people. Extremely poor meaning they do not have housing, they do not have any work, they do not have the capacity to feed themselves. So those families were identified and they were helped by the government through the local bodies to provide work to them, to give them house sites, to help their children in education, to provide some nutrition to these families and bring their uplift. For that, the LDF government gave a specific budget. Unless you give money, you give budget allocation, you cannot do these schemes. You are seeing the reverse in all BJP state governments, in the Delhi RSS BJP government, that the allocation for the welfare of the people is reducing. In Kerala, it is increasing. That whole Kudumshri movement which is there of the self-help group, lakhs of women are involved in that, and that has helped them. The government is doing skill training program to is encouraging them to start their own businesses. So small businesses, small, Through these programs, they can meet up their financial they can try assistance. to improve their lives, you know, and also their financial positions. So like that way, the proactive steps taken by the LDF government has helped. And this is the thing that एडवा has हमेशा कहती है कि अगर सरकार की नीयत सही है तो वो काम कर सकती है लोगों को, लेकिन नीयत ही बेईमान है तो वो तो चोर और लुटेरों के लिए ही काम करेगी, जो आज की आपकी पश्चिम बंगाल की तृणमूल की सरकार कर रही है और दिल्ली में बीजेपी आरएसएस की सरकार कर रही है। उनकी नीयत में खोट है, और ये खोट इसलिए है कि ये सबके सब कॉरपोरेट सेक्टर को बिके हुए लोग हैं। ये है बात। इसलिए जनता को ये जानना कौन बिका हुआ है और कौन हमारे लिए लड़ता है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो गलती करते रहे तो हमारे गरीब इंसान की जिंदगी बहुत जहन्नम हो जाएगी। अभी आप दूसरी तरफ ये एक्सट्रीम पॉवर्टी की जब बात कर रहे हो, तो आज ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की तरफ से पूरे देश के अंदर और बंगाल के अंदर भी आप देखिए किस तरह से कर्जा औरतों का बढ़ रहा है। 10-10 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया हुआ है और आज सरकार उनको मदद, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को मदद कर रही है गरीब औरतों की लूट करने के लिए। रिसाइकलिंग लोन,
मतलब बैंक उनको कम ब्याज पे पैसा दे रहा है, औरत को नहीं देगा। जो गरीब इंसान जाता है, किसान जाएगा, मजदूर जाएगा, गरीब औरत जाएगी, तो उसको कम पैसे में लोन नहीं मिलता है, कम इंटरेस्ट पे। लेकिन ये एमएफआई के कंपनी को कम इंटरेस्ट पे वो लोन दे रही है 7% या 10% से, और यही पैसा वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी औरतों को दे रहा है 26%, 30%, 102% तक ब्याज पे, इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है। मतलब जो गरीब है उसके जिस्म में अब कुछ खून भी नहीं बचा है, लेकिन जो एक कतरा खून का भी होगा ना, वो भी चूस चूस के ये एमएफआई की कंपनियां निकाल रहे हैं। इसलिए आत्महत्या भी बढ़ रही है। तो इसके ऊपर क्या पहलकदमी कर रही है? न दिल्ली की सरकार कर रही है, न पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है, उल्टा लूट के लिए मदद कर रही है। तो ये सब बातें हैं, और इसके खिलाफ एडवा तो आवाज उठा ही रही है, और पश्चिम बंगाल में भी औरतें संगठित होकर बहुत मजबूती से ये सब के खिलाफ आवाज उठाएगी, ये हमें बहुत विश्वास है। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম আমাদের এডোয়া 30th স্টেট যে কনফারেন্স, সেই কনফারেন্সে আমরা পেয়ে গেছিলাম আমাদের অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি কমরেড মারিয়াম ধাওয়ালে। আমরা তার মুখ থেকে শুনলাম রিসেন্ট হোয়াট উইল বি ডু and what are the programs of EDOA in future. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much.